Question number 11. In figure 6.40, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. ये वाली साइड AB is equal to AC गिवन है. अब ये दोनों क्या है, इक्वल साइड्स, तो इसके एंगल्स, बेस एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल. एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो शुरू करो सॉल्यूशन. AB इज इक्वल टू AC गिवन है. देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides are equal. अब देखो नेक्स्ट. इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD BC के परपेंडिकुलर है, एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, EF AC के परपेंडिकुलर है. प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF. तो इसके लिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल में देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. मीन्स इस वाली ट्रायंगल में, ये वाली, अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करूं, इसमें B और जो बाकी बची ट्रायंगल ये वाली, इसमें एंगल C आपस में इक्वल है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. प्रूव्ड अबव. उसके बाद ABD की बात हो रही है. ABD अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का. इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री. ये भी गिवन था मेरे को. अब दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए. देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF. यही मैंने प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 12. साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC बनाओ. and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. ट्रायंगल PQR बनाओ. PM क्या है, मीडियन. अब मीडियन है PM QR का, तो ये वाली साइड इसके इक्वल. AD मीडियन है तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई. शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR. अब मेरे को क्या दे रखा है कि AB BC एंड AD मीडियन जो है मीन्स प्रोपोर्शनल है किसके, PQ QR एंड PM के. तो इसका मीनिंग क्या हो गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. ये मेरे को
गिवन है, ये सारी साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखी हैं। अब देखो मैंने ट्रायंगल ABC को PQR के प्रोपोर्शनल करना है। अब ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल दे रखी है, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल दे रखी है। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है तो काम हो जाएगा। तो देखो क्या क्या करूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को BC एंड QR का हाफ लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का हाफ करो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब हाफ ऑफ BC किसके इक्वल हो जाएगा, BD के। तो इसकी जगह क्या लिखूंगी, BD। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC क्या हो गया, BD। हाफ ऑफ QR क्या हो गया, QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब क्या हो गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। मीन्स इस वाली ट्रायंगल और इस वाली ट्रायंगल की तीनों साइड्स इन प्रोपोर्शनल होगी। देयरफॉर बाय SSS क्राइटेरियन ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। अब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। रीजन, इन सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding angles are equal। अब मैंने क्या करना है कि ABC ट्रायंगल को PQR के सिमिलर प्रूव करना है। तो लिखो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR मेरे को क्या गिवन है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये मेरे को क्या था, गिवन। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q मैंने प्रूव कर दिया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q proved above। therefore by SAS similarity criterion triangle ABC similar triangle PQR। Question number 13. D is a point on the side BC of a triangle ABC। triangle ABC बनाओ। B पर कोई पॉइंट D गिवन है such that एंगल ADC, ये वाला एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, मीन्स इस सारे एंगल के इक्वल है। शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये मैंने प्रूव करना है। अब देखो ट्रायंगल्स कैसे लेनी है। CA 2 टाइम्स है, ये वाली साइड 2 टाइम्स है, उसके बाद CB ये फुल साइड आ गई, ये वाली मीन्स
फुल ABC ट्रायंगल की AC एंड BC साइड आ गई, और उसके बाद CD मीन्स ट्रायंगल ADC की ये दो AC एंड CD दो साइड्स आ गई। तो कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी है? इन ट्रायंगल ACD एंड ABC। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC and DAC। यहाँ पर ट्रायंगल लगाओ। इन ट्रायंगल ABC एंड DAC। देखो एंगल D इज इक्वल टू एंगल A या एंगल ADC, इसी की लैंग्वेज में एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये क्या मेरे को गिवन। उसके बाद C जो एंगल है, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB, या एंगल C इज इक्वल टू एंगल C भी लिख सकते हो दोनों में। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्या है दोनों ट्रायंगल्स में? कॉमन। देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन therefore triangles ABC similar triangle DAC। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अब CA 2 टाइम्स है तो इसका मतलब CA अपॉन CD, CA अपॉन CD इज इक्वल टू, अब CB गिवन है तो ये वाली दोनों लेनी है। CB, अब ये वाली दोनों लिए तो इसकी भी ये दोनों लास्ट वाली लेनी है अपॉन CA। ये आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar triangle PQR। तो पहले ट्रायंगल्स बनाओ। ABC another triangle, PQR। ABC का मीडियन AD और PQR ट्रायंगल का मीडियन कौन सा है? PM। अब ये मेरे को मीन्स AB PQ के प्रोपोर्शनल है, AC PR के प्रोपोर्शनल है और उसके बाद AD PM के प्रोपोर्शनल है। मैंने ट्रायंगल ABC को PQR के सिमिलर प्रूव करना है। तो दो साइड्स तो इस ट्रायंगल की सिमिलर दे रखी है, मीन्स ये वाली इसके सिमिलर है और AC मीन्स ये वाली साइड इसके सिमिलर है, प्रोपोर्शनल में है। अगर कोई एक एंगल मैं आपस में इक्वल कर दूं तो देखते हैं कि कौन सा एंगल। तो अगर ये वाला एंगल मैं आपस में इक्वल कर सकती हूँ, दोनों का ये वाला एंगल इक्वल कर दूं तो दोनों ट्रायंगल्स इन पर सिमिलर हो जाएंगी। तो उसके लिए पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये AD है, AD को प्रोड्यूस करके E पॉइंट तक लाना पड़ेगा और CE को
ज्वाइन करना पड़ेगा। SCPM को N तक प्रोड्यूस किया और NR को ज्वाइन किया। मीन्स जितना PM है उतना ही MN है, जितना AD है उतना ही DE होगा। तो उसके लिए लिखो, हमने क्या प्रूफ करना है, पहले लिखो टू प्रूफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या की मैंने, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस AD टू AD टू E and PM to N such that AD is equal to DE, AD is equal to DE and PM is equal to MN। अब देखो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, अब AD क्या है, मीडियन ऑफ BC, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही इस ट्रायंगल में PM इज द मीडियन, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। तो लिखो प्रूफ इन ट्रायंगल ABD and CDE, ABD and CDE। इसमें देखो क्या है, BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, क्यों, एस AD इज द मीडियन। उसके बाद AD इज इक्वल टू DE, AD इज इक्वल टू DE, क्यों, एज बाय कंस्ट्रक्शन। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 यहां पर दे दो, एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बाय SAS मीन्स कौन सा क्राइटेरिया बना, साइड एंगल साइड, SAS। देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरियन ट्रायंगल ABD congruent triangle CDE मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। अब इसी तरह ये दोनों ट्रायंगल्स को भी मैं सिमिलर कर दूंगी। कौन से वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQM एंड MNR। नाउ इन ट्रायंगल PQM and MNR, QM is equal to MR, QM is equal to MR, क्यों, as PM is median, PM is equal to MN, PM is equal to MN, क्यों,
बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ये वाला एंगल, इसको नंबर 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देयरफॉर बाय SAS ट्रायंगल, कौन से वाली, PQM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, MNR। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो PQ किसके इक्वल हो जाएगा, NR के। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू NR, क्यों, बाय CPCT। अब ये भी ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, तो इसमें भी क्या हो गया, साइड AB, ये वाली साइड किसकी इक्वल आ गई, CE के। इसमें भी ऐड करो, देयरफॉर साइड AB इज इक्वल टू CE, क्यों, बाय CP, यहां पर ऐड किया, बाय CPCT, मीन्स AB इज इक्वल टू CE। अब AB इज इक्वल टू CE आ गया, PQ इज इक्वल टू NR आ गया। अब मेरे को क्या दे रखा है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AB किसके प्रोपोर्शन, PQ के, इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये गिवन था मेरे को, गिवन। अब AB की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, CE, AB इज इक्वल टू CE एंड PQ की जगह NR पुट करो। CE अपॉन PQ किसके इक्वल आ गया, NR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। देखो क्या बना, CE अपॉन NR मीन्स CE अपॉन NR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अगर ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाए तो बात बन जाएगी। मेरे को क्या दे रखा है कि AD अपॉन PM है, अगर मैं दोनों का ट्वाइस ले लूं तो हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो क्या बन गया, CE अपॉन NR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू, अब ट्वाइस ऑफ AD किसके इक्वल हो गया, AE के, ट्वाइस ऑफ PM किसके इक्वल हो गया, PN के। तो अब क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल कौन से वाली, ACE सिमिलर ट्रायंगल PRN, ट्रायंगल ACE सिमिलर ट्रायंगल PRN। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो डायग्राम में आओ। ये वाली ट्रायंगल इस वाली ट्रायंगल के सिमिलर हो गई तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। पहले मैंने 4 तक दे चुकी हूँ, इसको नंबर 5, इसको नंबर 6, मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू 6 हो गया। देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों, इन सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding
angles are equal. अब मैंने एंगल 5 को 6 के इक्वल प्रूव कर दिया. अगर मैं अब इस एंगल को इस एंगल के इक्वल भी प्रूव कर सकती हूँ सेम प्रोसेस के साथ. सिमिलरली एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. सिमिलरली we can prove angle 7 is equal to angle 8. अब इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2. 1 + 2 करो. एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 7 7. 5 इसका और 7 इसका. एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 8. एंगल 6 प्लस एंगल 8. अब एंगल 5 प्लस 7 मीन्स ये वाला किसके इक्वल हो गया? एंगल ए. 6 + 8 किसके इक्वल हो गया? P. मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल P आ गया. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल P. अब नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR क्या दे रखा था? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR गिवन था मेरे को. और उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. ये मैंने प्रूव कर दिया. प्रूव्ड अबव. देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR. Question number 15. A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground. Diagram. ये क्या है? वर्टिकल पोल. ये अपनी शैडो बना रहा है. शैडो कहाँ होगी? ऑन द ग्राउंड. कितने मीटर लॉन्ग? 4 मीटर लॉन्ग. और लेंथ ऑफ द पोल कितनी गिवन है? इज इक्वल टू 6 मीटर. नेम दो इसको ABC. And at the same time a tar cast a shadow 28 meter long. अब एक टार है, सेम टाइम के ऊपर 28 मीटर लॉन्ग शेडो बना रहा है. 28 मीटर लॉन्ग शेडो बना रहा है. अब एट द सेम टाइम, तो एट द सेम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टार एंड पोल आर इक्वल. अब ये कितना होगा? ग्राउंड के साथ पोल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये टार था. टार कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री. और पोल भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री. इसको नाम दो A', B', C'. तो शुरू करो. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A', B', C'. इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन क्या दूं क्यों इक्वल है? एंगल ऑफ एलिवेशन सेम
angle of elevation of the sun at same time. Clear? अब angle 3 is equal to angle 4. Angle 3 is equal to angle 4, each 90 degree. Therefore, by AA similarity criterion, triangle ABC similar triangle A dash B dash C dash. अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन होगी. अब मैंने ए बी और ए डैश बी डैश का तो कोई काम नहीं है, तो मैं क्या लूँगी, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी डैश. वैल्यूज पुट करो. पहले रीजन दो. इन सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding sides are in proportion. अब बी सी कितनी है, 4, बी डैश सी डैश 28, ए सी 6, ए डैश सी डैश ये मैंने फाइंड आउट करनी है, ए डैश सी डैश. अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 4 टाइम्स ए डैश सी डैश इज इक्वल टू 6 into 28. Therefore, A dash C dash is equal to 6 into 28 upon 4. 4 7s are, तो A dash C dash कितना आ गया, 42. क्या निकालना था, हाइट ऑफ द टावर. Therefore, क्या ली थी मैंने हाइट ऑफ टावर, ए डैश सी डैश इज इक्वल टू 42 मीटर. आंसर क्वेश्चन नंबर 16. इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर. ट्रायंगल्स बनाओ. ए बी सी पी क्यू आर. ए डी ट्रायंगल ए बी सी का मीडियन है, ये मीडियन है तो इस ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई. पी एम क्यू आर का मीन्स ट्रायंगल पी क्यू आर का मीडियन है तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई. वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर. दोनों ट्रायंगल्स मेरे को सिमिलर दे रखी हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे आपस में इक्वल. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. तो लिखो सॉल्यूशन. ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर ये मेरे को गिवन है. देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू
AC अपॉन PR। PR क्यों, रीज़न लिखो, बिकॉज इन सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding sides are in proportion। अब देखो मैंने क्या निकालना है, प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। मीन्स कौन कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है, ABD एंड PQM, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर ये मीन्स BD इज इक्वल टू QM आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, अगर मैं बीच वाले का हाफ ले लूं तो करो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, अब हाफ ऑफ BC क्या होगा, BD अपॉन हाफ ऑफ QR क्या हो जाएगा, QM। मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। मीन्स इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन हो गई। अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 is equal to angle 2, corresponding angles are equal in similar triangles, corresponding angles are equal, therefore by SAS similarity criterion, triangle ABD similar triangle PQM। अब दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गई, सिमिलर। देयरफॉर AB अपॉन PQ, देयरफॉर यहाँ पर ABD लिखना था मैंने, ABD, क्योंकि दोनों ट्रायंगल ABD एंड PQM की बात हो रही थी। ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM, देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, मैंने क्या प्रूव करना था, AD अपॉन PM इज इक्वल टू AD मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट, इसमें से लिया तो इसमें से भी फर्स्ट एंड लास्ट लूंगी, इज इक्वल टू AD अपॉन PM। यही मैंने प्रूव करना था। कैसे लिया देखो फिर, मीन्स पहले AB अपॉन PQ किसके इक्वल, अब AD अपॉन PM। अगर ये ठीक लिख हो जाए तब ये आराम से हम लिख सकते हैं। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, हैंस प्रूव्ड।